हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने लास्ट जो आपका लेक्चर लिया था उसमें पीरियडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन करना बताया था कि किस तरह से पीरियडिक टेबल का फॉर्मेशन हम करेंगे। और उसमें हमने लेफ्ट साइड पर 2 वर्टिकल कॉलम्स दिखाए थे, राइट साइड पर 8 वर्टिकल कॉलम्स दिखाए थे, और उसके बीच में जो डी ब्लॉक था उसमें 10 वर्टिकल कॉलम्स बताए थे। और नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनमें हमने 14 कॉलम्स बना रखे थे, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। तो अब हम उसी पीरियडिक टेबल, उसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं। तो पहला आपने उसमें फीचर क्या देखा कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज and 18 vertical columns were there। 7 horizontal rows थे और 18 vertical columns थे। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, in long form of periodic table there are 7 horizontal rows and 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, आर नोन एज पीरियड्स। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स known as groups। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते थे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स बोले जाते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम्स, ये आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। अब हम पीरियड्स के बारे में देख लें। जो आपके पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स, वो नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 पीरियड्स ऑफ long form of periodic table are numbered as 1 2 3 4 5 6 and 7। अब इन 7 पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस पीरियड का नाम क्या है, उसको हम एक टेबल के फॉर्म में नीचे लिख रखने जा रहे हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन these periods the orbitals in which last electron enters and the name of periods are as follows। सबसे पहले हम पीरियड की बात करेंगे। कौन सा पीरियड है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने हैं। उसके बाद मेनली हम ये देखेंगे कौन से ऑर्बिटल किस ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। तो ऑर्बिटल्स फिलिंग ऑर्डर, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि पीरियड को क्या नाम से पुकारा जाता है। पीरियड रेफर्ड एज। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं केवल 2। कौन से ऑर्बिटल फिलअप होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं फर्स्ट पीरियड वाले में वो केवल 1s में जाते हैं, और इस पीरियड को नाम दिया गया है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 + 6 = 8। किस किस 2 कौन से, s ऑर्बिटल के, वो s ब्लॉक के, और 6 किसके, p ब्लॉक के। देखिए फर्स्ट में s ब्लॉक में 1 है, p ब्लॉक में 1 है, तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। s ब्लॉक का 1, एक p ब्लॉक का 2 हो गए। अब इसमें कौन से आपके सब शेल भरना शुरू होते हैं, 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 2p में जाते हैं। इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अब आ जाइए थर्ड पीरियड में। इसमें भी 2 + 6 = कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में फिलअप होते हैं, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको नाम दिया गया है शॉर्ट पीरियड। अब आ जाइए फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक इंक्लूड और हो जाता है, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 + 10 + 6 = 80। 2 आपके एस ब्लॉक के, 10 किसके, डी ब्लॉक के, और 6 किसके, पी ब्लॉक के। इसमें कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आपका जो फोर्थ है इसमें 4s में जाएंगे, 3d में जाएंगे, और 4p। 4s, 3d एंड 4p, s, p, d और p। इसको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इसको नाम क्या दिया है, लॉन्ग पीरियड। अब हम आगे चलते हैं, फिफ्थ पीरियड में आ जाते हैं। फिफ्थ पीरियड में भी कहानी कुछ इसी तरह से है कि 2 + 10 + 6 = 80। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, 5s, 4d एंड 5p। इसको भी नाम क्या दिया गया है, इसको भी नाम दिया गया है लॉन्ग पीरियड। इसके बाद हमारे 2 पीरियड और बचते हैं। फिफ्थ के बाद कौन सा आएगा, 6 और 7। 6 पीरियड में बात कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो 6 पीरियड में आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 1 + 14 + 9 + 6। देखिए 9 1 10, 10 + 2 12, 12 और 14 कितने हो गए, 26 एंड 6 टोटल हो गए 32। देखिए सबसे पहले S के, फिर इलेक्ट्रॉन D में जाता है, फिर F फिलिंग शुरू होती है। F जब फिल होता है तब D, 4D, और उसके बाद ये आपका p ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 6s में। उसके बाद
5d 4f 6s 5d 4f और फिर से 5d में पहले 1 होता है, फिर 5d, जब 4f कंप्लीट हो जाता है तब 5d भरना शुरू होता है, उसके बाद जाते हैं इलेक्ट्रॉन 6p में। This is the order of progressive filling of the orbitals in 6th cell. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s में, फिर 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4f आपका पूरा कंप्लीट होगा 1 से 14 तक, फिर d वाला 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 6p। इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। और 7th पीरियड में भी यही सिस्टम रहेगा कि पहले आपके 7s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर आपके 6d में जाएंगे, फिर 5f में 14 जाएंगे, फिर आपके 6d में 9 जाएंगे और फिर आपके 7p में जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 32। लेकिन अभी ये ऑर्बिटल कैसा है? इनकम्प्लीट है। ये इसमें कुछ एलिमेंट का रिसर्च होना बाकी रह गया है। इसमें कौन से ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होंगे? 7s 6d 5f 6d एंड 7p। इसको भी नाम क्या दिया गया है? ये भी आपका वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझ लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी बहुत आसान होगा। फर्स्ट ग्रुप में केवल 2 एलिमेंट हैं, 1s2 1s1 1s2। इसमें क्या होगा? 1s2 तो कंप्लीट हो जाएगा, 2s1 2s2, उसके बाद 2s2 2p1 2s2 2p2, मतलब s और p में 2s और 2p में पहले s में 1 फिर s में 2 फिर s पूरा भरा रहेगा, p में 1 2 3 4 5 6, इस तरह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 3s 1s 2s तो कंप्लीट हो गया, 2p भी कंप्लीट हो गया, फिर 3s में भरना शुरू होंगे और 3s के बाद फिर 3s फॉलो होते हुए 3p भरेगा। इस तरह से ये 3s और 3p इस पीरियड में कंप्लीट होता है। 4th पीरियड में आ जाएंगे, पहले 4s भरेगा, 4s में 1 4s में 2, फिर 3d में 1 2 3 5 4 10 तक जाएंगे, फिर 4p भरना शुरू होगा। ऐसे ही 5th पीरियड में पहले 5s भरेगा, फिर 4d फिलअप होगा, फिर 5p भरेगा। 6th पीरियड में पहले 6s में जाएगा, फिर 5d में जाएगा 1, फिर 4f में जाएंगे 14, फिर 5d में 2 3 4 6 7 8 9 10 होंगे, फिर 6p भरा जाएगा। इस टेबल से आप पूरी टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो ये टेबल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलेंगे। पीरियड्स के बारे में बताया कि हमने 7 पीरियड हैं इस पीरियडिक टेबल में। इन 7 पीरियड में से 6वें और 7वें पीरियड के बारे में थोड़ा सा समझिए कि 32 एलिमेंट्स हैं, इनमें से 14 एलिमेंट्स बाहर निकाल के रखे गए हैं। दूसरी बात, हर पीरियड एक न्यू क्वांटम नंबर से भरना शुरू होता है। आप देखिए इसमें 1s में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें 2s 2p में भरे हैं, इसमें 3rd में भरे हैं, इसमें 4th में भरना शुरू हुए हैं, इसमें 5th में भरे हैं, इसमें 6th में और इसमें 7th में। हर पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है एक न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली सेल में फिलिंग स्टार्ट होती है और जैसे ही पीरियड फिनिश होता है वो सेल कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा फिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा वो उसकी वैलेंस सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। आउटरमोस्ट सेल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उसके बराबर होगा उसका पीरियड नंबर। और 2 बातें आपको बता दी हैं। 6 पीरियड के 14 एलिमेंट, वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और
ऐसे ही 7th पीरियड के 14 एलिमेंट 90 से लेकर 103 तक इनको बाहर की ओर रखा गया है, जिन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो हम इन्हीं पीरियड्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को और आगे बढ़ाते हैं। अभी ये टेबल आपकी नहीं हटा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फीचर की बात चल रही है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो हम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब इन पीरियड्स के अलग अलग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। क्या है कि ए पीरियड बिगिंस विथ filling the electron in new principal quantum number shell. New principal quantum number शेल। एक नई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं और जो कंप्लीट हो जाता है एंड पीरियड का एंडिंग होते ही, विच गेट्स कंप्लीटेड विद द एंड ऑफ पीरियड। अगला इसका कैरेक्टर क्या है? तो ये बात समझ गए होंगे कि हर पीरियड में एक नई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं और जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है वो शेल कंप्लीट हो जाता है। द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट is equal to the value of the principal quantum number of valence cell। बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है n। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की जो भी वैल्यू होगी बैलेंस सेल के लिए, वही एलिमेंट का क्या होगा? पीरियड नंबर होगा। नेक्स्ट 6 पीरियड के 14 एलिमेंट, वो निकाल के बाहर रख दिए गए हैं। तो आप इसमें लिखेंगे 14 एलिमेंट्स ऑफ 6 पीरियड। कहां से कहां तक? फ्रॉम CE 58 टू LU 71। यहां तक के एलिमेंट्स को कहां रखा गया है? नीचे एक हॉरिजेंटल रो में रखा गया। CE 51 टू LU 71 आर केप्ट इन सेपरेट हॉरिजेंटल रो at the bottom of periodic table known as लेंथेनाइट सीरीज। इसको हम 4f सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं, 4f। तो हमने क्या बताया? 14 एलिमेंट 6 पीरियड के नीचे रखे गए हैं और इनको हम लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। ये f लॉक एलिमेंट्स हैं।
इसी तरह से सिमिलरली 14 elements of 7th period कौन से हैं? फ्रॉम TH90 to LR 103 are also kept in another horizontal row at the bottom of periodic table known as एक्टिनाइड सीरीज। देखिए ये लैंथेनियम को फॉलो करते हैं। लैंथेनियम से आगे के एलिमेंट हैं सीरियम से लॉरेंशियम तक, और ये एक्टिनियम से आगे के हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज और 5f सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं इसलिए इसको हम 5f सीरीज भी कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पीरियड्स के थे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमने सारे पीरियड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग फॉर्म के आपको बता दिए। अब हम इसके बाद ग्रुप्स की बात करेंगे। तो इसमें मेंडली की लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो 14 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं 1 to 18। तो ये हम आगे रब कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे की तरफ देखते हैं। अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। पीरियड्स की बात हमारी फिनिश हो गई थी, तो ग्रुप्स देख लीजिए। ग्रुप्स, जैसा आपने बताया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर नोन एज ग्रुप्स और फैमिलीज। तो नोट कर लीजिए, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल consists of 18 vertical columns known as groups or families. These groups are numbered as 1, 2, 3, 18। इनको 1 से 18 तक नंबर दिया गया है, या इनको डिजिग्नेशन का ऐसे करते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए, इस तरह से भी बताया गया था। और these groups also designated as first A, second A, ये यहां से कहां तक 7th A 0, और उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, उसके बाद 8th, तो इस तरह से कुल मिला के 16 ग्रुप हैं, अलग अलग तरह के। 3 कॉमन ग्रुप्स हैं। तो ये 16 ग्रुप मतलब 18 कॉलम्स को 16 ग्रुप, पहले ये ए और बी में डिवाइड किया गया था।
एस ब्लॉक के जो और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है, इन्हें सब ग्रुप ए दिया गया था। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो थर्ड बी से स्टार्ट होते थे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। तो उसको बी सब ग्रुप दिया गया था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ये एस ब्लॉक में 2 थे, पी में कितने थे, ये पी में थे। हमने बताया था कि एक लाइन और दूसरी लाइन इधर उधर और थर्ड लाइन आपको कंप्लीट खींचनी है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डी ब्लॉक में इस तरह से 1 2 3 4। इस तरह से आपकी ये कंप्लीट पीरियडिक टेबल बन जाती है। ये आपका एस ब्लॉक हो जाता है, ये आपका पी और ये होगा डी। यूपीएससी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है एंड 0। यहां से शुरू होता है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो इस स्ट्रक्चरल फीचर को आप लॉन्ग फॉर्म के कंप्लीट कर लीजिए और बाद में इनके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।